आप लोगों को तो हम लोग हमेशा बुलाते रहते हैं, हमारी पार्टी के लोग पहली बार थोड़ी बुलाए हैं। लेकिन ये है कि आज जो बुलाया गया है, आप जानते हैं कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इस बार 26-27 का ऐतिहासिक बजट जो संसद में प्रस्तुत किया गया, वो निश्चित रूप से नौजवानों को रोजगार देने वाला, विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाई देने वाला ये बजट है। इसके बारे में आप लोग भली भांति परिचित हैं। लेकिन बिंदुवार जो देश के प्रधानमंत्री ने, मैं बधाई दूंगा कि जिन्हें उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सांसद होने के नाते जिन्होंने उत्तर प्रदेश पे विशेष रूप से जिन्होंने ध्यान दिया है, इस उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए वो समय कुछ बिंदु की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जिस तरीके से वैसे तो भारत सरकार का जो बजट रहा है उसमें बहुत सारे ऐतिहासिक, जैसे उन्होंने इस देश में आयुर्वेद, जिसके बारे में कम लोग जिनकी जानकारी तो थी लेकिन रोजमर्रा और इस्तेमाल में उसका कम उपयोग होता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से आयुर्वेद को उन्होंने नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है, आज गांव-गांव तक, घर-घर तक आज आयुर्वेद पहुंच रहा है। इससे माननीय प्रधानमंत्री ने 3 आयुर्वेदिक एम्स की स्थापना का जो संकल्प लिया है, 20,000 से अधिक पशु चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उन्होंने निर्णय लिया है। भारत के प्रत्येक जनपद में एक बालिका, ऐतिहासिक कदम है। जिस तरीके से हमारी सरकार नारी शक्ति को लेकर आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से इस देश में हर जनपद में एक बालिका छात्रावास की स्थापना का निर्णय भारत सरकार ने लिया है, ये निश्चित रूप से बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और 15 जो पुरातात्विक स्थल था जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ था, उसके स्थल के विकास करने का भी निर्णय लिया है। किसानों की आय हेतु 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का विकास के लिए, और जो ऐतिहासिक माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से राजनीतिक निर्णय हुए, और आपने देखा कि दुनिया का सबसे सामरिक आर्थिक दृष्टि से मजबूत कहे जाने वाला जो अमेरिका, जिसके बारे में टैरिफ को लेकर के पूरी दुनिया में चर्चा थी, लेकिन मैं बधाई दूंगा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, उनकी रणनीति ने जो टैरिफ जो 50% था उसको 18% पे लाने का काम अमेरिका ने घोषणा किया है। और ख़ास करके पार्लियामेंट के इस बजट में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को फोकस किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं बधाई दूंगा कि हाई स्पीड रेल और रेलवे विस्तार के लिए देश में घोषित 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और रेलवे आधुनिकीकरण का सबसे बड़ा जो लाभ मिलने वाला है वह उत्तर प्रदेश को ही मिलने वाला है। इससे हमारे प्रदेश के जो प्रमुख महानगर हैं, लखनऊ है, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा जैसे शहरों को कनेक्टिविटी निश्चित रूप से बढ़ेगी। इससे व्यापार को आगे ले जाने में भी मदद मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे
वैसे भी देश का सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। जिस तरीके से यूपी को लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए बजट में पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी को जोड़ने वाले कॉरिडोर को उद्योग के लगाने से लागत तो घटेगी ही, लॉजिस्टिक हब बन जाने के बाद जहां पूरी तरीके से एक हब बनाकर वहां से हम उसकी सर्टिंग कर सकते हैं, छटाई कर सकते हैं, माल को गंतव्य स्थल तक पहुंचा सकते हैं। इससे हमको पूरी तरीके से लागत में कमी आएगी। इसमें कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, हैंडलूम, चमड़ा और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी। स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वाई फार्मा शक्ति योजना के अंतर्गत जो 10,000 करोड़ की योजना से उत्तर प्रदेश में फार्मा और मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य में हेल्थ केयर और मेडिकल इनोवेशन का एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश। पूर्वांचल बुंदेलखंड के विकास को मुख्य धारा में लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश को फोकस किया है। इससे 2026-27 के बजट में पूर्वांचल और बुंदेलखंड के बुनियादी ढांचे को ताकत मिलेगी। कृषि में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है, उस तकनीक का, इससे प्रदेश को किसानों का बहुत बड़ा भला होने वाला है। और सबसे बड़ा काम जो माननीय प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, नेशनल वाटरवे का, कि जिस तरीके से नेशनल वाटर को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने काम किया है, खास करके उत्तर प्रदेश के गंगा नदी पे जो पानी के जहाज के रखरखाव और परिचालन की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ वाराणसी में समर्पित इनलैंड वाटरवे शिप रिपेयरिंग इकोसिस्टम को स्थापित करके निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का ये सबसे अहम कदम है। और इसी प्रकार से युवा लोगों को 15,000 स्कूलों में, 500 कॉलेजों में जो एनिमेशन, गेमिंग और वीएफएक्स लैब स्थापित करके प्रदेश में जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, जो युवा हैं, वो भविष्य में तकनीक के जरिए नौकरियों के लिए हमेशा से तैयार होंगे। पर्यटन रोजगार के लिए, जिस तरीके से पर्यटन रोजगार के लिए 10,000 टूर गाइड को प्रशिक्षण दे करके उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने पहल किया है, निश्चित रूप से इससे हमारे नौजवानों को काफ़ी ताकत मिलेगी। औद्योगिक क्लस्टरों का आधुनिकीकरण, जिस तरीके से वैश्विक बाजार से जुड़ने के लिए हमें अवसर मिले, इसके लिए हमारी सरकार ने परंपरागत जो उद्योग को नई तकनीक और बेहतर बना करके उसका आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया है। बजट में ये भी प्राविधान है। शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सिटी इकोनॉमिक रीजन के विकास से लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी जैसे शहर को रोजगार और स्टार्टअप हब के रूप में उभारने का काम किया है। और इससे जो कुछ हमें, आप जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें सस्ती होने वाली हैं, इसका भी मैं आपको बता दूं कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा कि जिस तरीके से इस देश में ऐसे तमाम जो गरीब हैं, बेबस, लाचार हैं, जो पैसे के अभाव में, ऐसे तमाम जो जानलेवा बीमारी के पैसे के अभाव में दम तोड़ देते हैं, उनको जीवन देने के लिए, उनकी जीवन रक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने इस देश की बजट में ऐतिहासिक निर्णय लिया है। जैसे शुगर, कैंसर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, लेदर प्रोडक्ट्स का, एयरक्राफ्ट का, माइक्रोवेव का, पार्ट्स, इंपोर्टेड पर्सनल आइटम्स, स्मार्टफोन, टैबलेट, विदेशों में टूर पैकेज, सी फूड, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, क्रिटिकल मिनरल्स, सीएनजी, लिथियम बैटरी का तो युग ही चला है, और सोलर ग्लास, इस तरीके की चीज़ों को माननीय प्रधानमंत्री ने, जो आम जनता से जुड़ा हुआ है, जो जीवन के हर पहलू में जिसका महत्व है, उसको सस्ता किया है। और जिस तरीके से बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, कुछ चीज़ें महंगी हुई हैं,
जैसे लग्जरी घड़ियां हैं, इम्पोर्टेंट शराब है, काफ़ी मशीन, सिगरेट, ये सब आपको जानकारी है। तो माननीय प्रधानमंत्री को मैं बधाई सनात भी देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में 26-27 में विकसित भारत के लिए आने वाले दिन में ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से आज पूरे देश में उसकी सराहना हो रही है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा होने के नाते ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसी उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व करने के नाते आज देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश को बहुत कुछ उन्होंने दिया है और आने वाले दिन में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश का चतुर्दिक विकास हो रहा है, जिस तरीके से $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले दिन में जिस तरीके से दुनिया में जहाँ 11वें स्थान पे हम लोग थे, आज तीसरे स्थान पे पहुंचने के कगार पे हम हैं। तो ऐसे बजट के लिए मैं समझता हूं, मैं माननीय प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश भी विकसित भारत